आज भारत आसमान में अपनी रक्षा शक्ति का लोहा मनवा रहा है और इस शक्ति की पहचान है हमारा अपना स्वदेशी तेजस फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना की ये ताकत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH जैसे उन्नत विमानों के साथ अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। यहां तक कि इसरो के अंतरिक्ष अभियानों और रॉकेटों के निर्माण में भी HAL एक अनिवार्य स्तंभ की भूमिका निभाता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि रक्षा क्षेत्र की इस विशाल कंपनी की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद किसी सरकारी पहल के रूप में हुई होगी। हकीकत यह है कि HAL की स्थापना आजादी से पहले ही हो चुकी थी, जिसका श्रेय एक दूरदर्शी उद्यमी, एक महाराजा और एक कुशल दीवान की तिकड़ी को जाता है। 1930 के दशक का भारत पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था, जहां हर महत्वपूर्ण निर्णय और संसाधन पर विदेशी हुकूमत का कड़ा नियंत्रण था। उस समय देश में विमान निर्माण का कोई आधार मौजूद नहीं था। भारतीय सेना अपनी सभी जरूरतों के लिए पूरी तरह विदेशी मशीनों और तकनीक पर निर्भर थी। इसी अभाव के बीच एक साहसी सवाल उठा, यदि दुनिया के अन्य देश स्वयं के विमान बना सकते हैं, तो भारत के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? उस दौर में विमान निर्माण की राह में तीन बड़ी रुकावटें थीं: उन्नत तकनीकी ब्लूप्रिंट का अभाव, भारी भरकम पूंजी की जरूरत और ब्रिटिश प्रशासन से मंजूरी मिलने की अनिश्चितता। सेठ वालचंद हीराचंद एक ऐसे औद्योगिक दिग्गज थे जिन्होंने भारत के भविष्य को आत्मनिर्भरता की दृष्टि से देखा और संकल्प लिया। 1939 में अमेरिका की यात्रा के दौरान उन्होंने वहां के आधुनिक विमान निर्माण उद्योगों को बहुत करीब से देखा और समझा। वे इस दृढ़ विश्वास के साथ भारत लौटे कि हम अपने विमान स्वयं बना सकते हैं। हालांकि उनके पास उस समय ना तो पर्याप्त भूमि थी और ना ही प्रशासनिक समर्थन। एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार था, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए एक शक्तिशाली संरक्षक की आवश्यकता थी जो संसाधनों का प्रबंध कर सके। मैसूर रियासत के महाराजा जयचामराजेंद्र वाडियार अपनी प्रजा और देश में विज्ञान एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। वालचंद के प्रस्ताव को सुनते ही महाराजा ने इस भारी उद्योग को स्थापित करने के लिए विशाल वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया। वित्तीय मदद के साथ साथ महाराजा ने बेंगलुरु में वो विस्तृत भूमि भी प्रदान की जहां इस कारखाने की पहली ईंट रखी जानी थी। अब विजन और संसाधन दोनों पास थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के सख्त नियमों के बीच इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक कुशल रणनीतिकार की कमी थी। इस रणनीतिक भूमिका को मैसूर राज्य के दीवान सर मिर्जा इस्माइल ने बखूबी निभाया। उन्होंने नौकरशाही की उलझनों को सुलझाया, ब्रिटिश शासन से जरूरी लाइसेंस प्राप्त किए और हर प्रशासनिक बाधा को हटाकर ALL का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह वालचंद का सपना, महाराजा के संसाधन और मिर्जा इस्माइल की कार्यकुशलता ने मिलकर आधुनिक भारतीय एरोस्पेस की नींव रखी। 23 दिसंबर 1940 को जब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की शुरुआत हुई, तब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की भीषण आग में झुलस रही थी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना को एशिया में विमानों की मरम्मत के लिए एक विश्वसनीय केंद्र की तलाश थी, जो ALL पर आकर रुकी। विदेशी विमानों की मरम्मत और उन्हें असेंबल करने के निरंतर काम ने भारतीय इंजीनियरों को जटिल एरोस्पेस तकनीक का वास्तविक अनुभव दिया। युद्ध के इन बहुत कठिन वर्षों ने एक स्टार्टअप को एक मंझी हुई एरोस्पेस संस्था में पूरी तरह बदल दिया, जिसने भविष्य के स्वतंत्र भारत की हवाई ताकत का मजबूत आधार तैयार किया। आज HAL एक विशाल संगठन है जो भारत की रक्षा प्रणाली की रीढ़ बनकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। इसके हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर निरंतर नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिसका प्रमाण ध्रुव हेलीकॉप्टर जैसे बेहतरीन स्वदेशी उत्पाद हैं। आज की ये HAL 1940 में देखे गए उसी साहसिक सपने की जीवित विरासत है, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को धरातल पर सिद्ध करती है। अगर आपको HAL की ये अनसुनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारत के विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा से जुड़ी शानदार कहानियों के लिए रम्या संचार केंद्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दमदार भारतीय टेक्नोलॉजी की कहानी के साथ। जय हिंद।